हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हमारी सिमिलरिटी की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आज हम सिमिलरिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और रह जाता है, वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में सिमिलरिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए मीडियल ट्रायंगल। ठीक है, मीडियल ट्रायंगल। मीडियल ट्रायंगल छोटा सा कंसेप्ट है, और फिर देखिए किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी कंसेप्ट है, बट ये इजी तभी होगा जब आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता होगा। ठीक है, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से आगे का ही कंसेप्ट है ये भी। मिड पॉइंट थ्योरम का ही कंसेप्ट है मीडियल ट्रायंगल। ठीक है, तो बात करूं मीडियल ट्रायंगल क्या होता है। किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स को मध्य बिंदु को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को उस त्रिभुज का मीडियल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या, फिर से बता देता हूं मैं। किसी त्रिभुज की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, उसे उस त्रिभुज का क्या बोलते हैं, मीडियल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मीडियल ट्रायंगल। इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूँ, इसका पूरा, फिर उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो इजी कंसेप्ट है, बट ये इजी तभी होगा जब आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, और फिर ही किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करूँ मीडियल ट्रायंगल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये एक त्रिभुज बना लिया मैंने ABC। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ये ABC एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से आगे का उसी का एक्सटेंड वर्जन है। ठीक है, तो मैंने देखो आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से बताई है, वो यहाँ पे काम आएगी। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, सपोज करो मैंने इस भुजा AB पर इस भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, मैंने D ले लिया। ठीक है, ये मैंने मध्य बिंदु मान लिया, भुजा AB का मध्य बिंदु मान लिया D। तो AD बराबर DB होगा। यहाँ से जो AD होगा वही DB होगा, क्योंकि D मिड पॉइंट माना है मैंने। ठीक है, इसी तरह से भुजा AC का मैंने मिड पॉइंट मान लिया, E मान लिया। ठीक है, D और E आर मिड पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ये AB का मिड पॉइंट मैंने D मान लिया, ऐसे ही भुजा AC का मिड पॉइंट मैंने E मान लिया। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से ये AE बराबर होगा किसके, EC के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने D और E को मिला दिया, ये मैंने D और E को मिला दिया। तो देखो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गई ना। तो D और E को मिला दिया, तो इसका मतलब ये जो DE पैरेलल होगा किसके, BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा की समानांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। ये मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में। ठीक है, तो यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा DE, इधर लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। ठीक है, और DE इस भुजा BC का आधा भी तो होगा, तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ DE कितना होगा, BC का आधा होगा कि नहीं होगा, BC का आधा होगा कि नहीं होगा। ये बताया था मैंने, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। यहाँ से DE क्या होगा, BC/2। अर्थात अगर BC 2 होगा ना, तो यहाँ से DE कितना होगा, 1 होगा। तब BC का आधा ही तो होता है DE। ठीक है, तो यहाँ से गौर से देखो, ये छोटे बड़े त्रिभुज, ये छोटे बड़े त्रिभुज सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, संगत साइड का रेशियो 1 और 2 है। संगत साइड का रेशियो 1 और 2 है ना, तो अगर मैं इनके त्रिभुजों का रेशियो निकालूं, तो एरिया का रेशियो निकालूं, तो क्या आएगा, संगत साइड के रेशियो का वर्ग आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालू कि एरिया ऑफ त्रिभुज AD का रेशियो निकालना किसके साथ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के साथ निकालना। तो देखो यहाँ पे संगत साइड का रेशियो कितना है, 1/2 है। तो इनके ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, संगत साइड के रेशियो को वर्ग आ जाएगा ना। एरिया का रेशियो क्या आएगा, 1/2 का वर्ग आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, 1/4 आएगा।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये डी ई भुजा बी सी का आधा है ना, इसका मतलब संगा साइड का रेशियो कितना है, 1:2 है ना, तो इनके एरिया का रेशियो कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। संगा साइड के रेशियो को वर्ग होता है ना एरिया का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको थ्योरम सर वो मिड पॉइंट थ्योरम में बता रखा था, ठीक है। अब ऐसे ही सपोज करो मैं भुजा बी सी का मिड पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये भुजा बी सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ऐप ले लिया, ठीक है। इसका मतलब जो एफ सी होगा ना, जो ये एफ सी बराबर होगा किसके, बी एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, तो बस आपको तो देखना है, उसके बाद में नोट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डी से एफ को मिला दूँ, ये डी से एफ को मिला दिया मैंने, ये डी से एफ को मिला दिया, तो देखो ये ऐसा नहीं बन गया है क्या। देखो हर एक चीज़ बताऊंगा, छोटा सा कंसेप्ट है बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, रटाऊंगा नहीं चीज़ों को, सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। ये देखो डी ई इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है, और एफ इसका मिड पॉइंट है कि नहीं है। इसका मतलब ये तो दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो गई, तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी भुजा ए सी के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये भुजा ए सी के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये भुजा डी एफ ए सी के पैरेलल हो जाएगी ना यहाँ से, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल होगी किसके, ए सी के पैरेलल होगी। और इस डी एफ की लंबाई कितनी होगी, इस डी एफ की लंबाई ए सी का आधा होगी कि नहीं होगी, यहाँ से ए सी का आधा होगी कि नहीं होगी, यही बताया था मिड पॉइंट थ्योरम, वही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि डी एफ पैरेलल होगी किसके पैरेलल होगी, डी एफ ए सी के पैरेलल होगी ना, और यहाँ से डी एफ की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, ए सी का आधा आ जाएगी ना, ये चीज़ बताई थी मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ भी संगत साइड का रेशियो कितना हो रहा है, 1:2 हो रहा है ना, तो इनके एरिया का रेशियो भी कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा भाई। अगर मैं त्रिभुज बी डी एफ के और त्रिभुज ए बी सी के एरिया का रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। अतः इसका मतलब यहाँ भी देखो, यहाँ भी एरिया का रेशियो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं एफ इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिला दूँ, तो ये देखो मिला दिया, ठीक है। तो ये साइड किसके समानांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी ना, ठीक है। अर्थात यहाँ से मैं बोलूँ कि बी ए, यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि बी ए पैरेलल होगी ई एफ के, यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना मैं, ए भी पैरेलल होगी किसके, ई एफ के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। और बात करूँ यहाँ से अगर एफ ई निकालूँ तो एफ ई कितना आएगा, एफ ई आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ए बी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये सारे मिड पॉइंट है, डी ई और एफ, ये सारे मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे संगत साइड का रेशियो कितना बन रहा है, 1:2 निकल रहा है, तो इनके एरिया का रेशियो भी कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। बड़े त्रिभुज का एरिया का 1/4 आएगा। तो देखो यहाँ पे ए डी ई और ए बी सी के एरिया का रेशियो 1/4 आया, ऐसे यहाँ पे ई एफ सी और ए बी सी के एरिया का रेशियो भी 1/4 आएगा। अर्थात छोटे त्रिभुज का एरिया हमेशा बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये एरिया अगर 1 यूनिट है, तो देखो ये एरिया भी 1 यूनिट आ गया, 1/4 है ना, सबका एरिया बड़े त्रिभुज का एरिया का 1/4 है ना, इसका एरिया भी 1/4 आएगा बड़े त्रिभुज का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो रेशो ए डी ई और ए बी सी का बन रहा है वही रेशो देखो यहाँ से बी डी एफ और ए बी सी का बनेगा, क्योंकि संगत साइड का रेशो हर जगह 1:2 ही है, तो उनके एरिया का रेशो कितना जाएगा, 1:4 हो जाएगा। अर्थात छोटे त्रिभुज के एरिया बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होता है, ठीक है। अगर देखो इस त्रिभुज का एरिया 1 है, इस त्रिभुज का एरिया भी 1 होगा, इस त्रिभुज का एरिया भी 1 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे डी ई एफ का एरिया निकालना है, तो ये डी ई एफ क्या है, ये डी ई एफ तो मीडियल ट्राइंगल है, मैंने बताया था ना आपको। किसी भी त्रिभुज में तीनों साइड्स के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो ट्राइंगल बनता है उसे उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, मीडियल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस मीडियल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का मीडियल त्रिभुज कौन सा होगा, मीडियल त्रिभुज होगा त्रिभुज डी ई एफ। ये इसी के मिड पॉइंट को मिलाने से बना है, तो इसी त्रिभुज का मीडियल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल भी एक ही नहीं आ जाएगा क्या भाई। बड़े त्रिभुज ए बी सी का कितना है क्षेत्रफल, 4 यूनिट है, तो इन तीनों को घटा दूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, इसका भी 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ,
त्रिभुज डी ई एफ का एरिया क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ का एरिया हो जाएगा 1/4 गुणा एरिया ऑफ ए बी सी। बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 हो जाएगा ना इस मिडल ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आता है। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। कहाँ से आया, मैंने हर एक चीज़ आपको रटा ही नहीं है, सारी चीज़ मैंने आपको प्रूव करके बताई है। ठीक है, तो यहाँ से इस मिडल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, बड़े त्रिभुज एबीसी का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस त्रिभुज का मैंने जैसे मीडियल ट्रायंगल खींचा तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन गए और उन चारों का एरिया देखो सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर ऐसे ही मैं त्रिभुज डी ई एफ की परिमाप निकालना चाहूँ, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप निकालना चाहूँ तो परिमाप क्या आएगा। तो देखो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का सम। किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उसके तीनों साइड्स का सम होता है ना। तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप निकालो तो क्या आएगा, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना आएगा। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का सम। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना आएगा, यहाँ से डी ई प्लस ए पी प्लस डी एफ, ये नहीं आ जाएगा क्या, ये आ गया। इस मिडल ट्रायंगल का परिमाप ये आ जाएगा। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पे डी ई क्या है, डी ई बी सी बाई 2 है कि नहीं है। तो ये डी ई क्या है, ये बी सी बाई 2 है कि नहीं है। और ऐसे बात करूँ देखो ए पी क्या है, ए पी ए बी बाई 2 है कि नहीं है। और डी एफ क्या है, डी एफ ए सी बाई 2 है कि नहीं है। तो देखो एलसीएम तो आ गया, तो कितना आ गया यहाँ से, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब इस मिडल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, बड़े त्रिभुज, इस मिडल ट्रायंगल का परिमाप क्या आ जाएगा, बड़े त्रिभुज का परिमाप का आधा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रूव करके बता दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो इस मिडल ट्रायंगल का परिमाप कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा पैरामीटर, हिंदी में लिख दूंगा परिमाप, या फिर ऐसे कर लो भी बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बाई 2, इस बड़े त्रिभुज ए बी सी का परिमाप का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट यहाँ से ये निकल जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये देखो जो भी डी ई है ना, बी सी का आता है, और डी एफ ए सी का आता है, और ए पी ए बी का आता है, आधा है। ठीक है, यहाँ पे हर साइड आधा हो रही है। ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ की, त्रिभुज ए बी सी की हर साइड आधा हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज मिडल ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया क्या आ जाएगा, बड़े त्रिभुज ए बी सी का 1/4 आ जाएगा। और इस मिडल ट्रायंगल का परिमाप कितना आ जाएगा, बड़े त्रिभुज ए बी सी का आधा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये प्रॉपर कंसेप्ट है, मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में करके बताई। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, तो सबसे पहले मिडल ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है वो उस त्रिभुज का मिडल ट्रायंगल होता है। और उस त्रिभुज और मिडल ट्रायंगल का क्षेत्रफल उस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। और उस मिडल ट्रायंगल का परिमाप उस बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। तब तक फिर हम लोग करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं, बस मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाइए, बाकी तो देख रहे हो ना। तो कंसेप्ट ये निकल के आता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड्स के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है वो इस त्रिभुज का मिडल ट्रायंगल होता है। और उस मिडल ट्रायंगल का एरिया पूरे बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 होता है। ठीक है, और उस मिडल ट्रायंगल का परिमाप बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। देखो कंसेप्ट इजी है, बट ये उन्हीं को तो आएगा जिन्होंने इस कंसेप्ट को देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं।
अब करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB PC और AC के मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर और CA बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप निकालो। तो त्रिभुज DEF का परिमाप ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो बहुत इजी है, और कंसेप्ट जान लिया आपने, बट आपको कंसेप्ट ही पता ना होता तो इस सवाल को आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हुए। और याद रखना दोस्तों, पीरी की बहुत इंपॉर्टेंट, पीरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर है क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इजी है, कंसेप्ट बता दिया, आपको ध्यान रखना है सीधा। तो सॉल्व करते हैं त्रिभुज ABC। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC। वैसे देखो इस सवाल में आपको चित्र बनाने की जरूरत है नहीं, बट मैं फिर भी बना के बता देता हूँ। पहला सवाल है ना, त्रिभुज ABC में D और E, D क्रमशः AC का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये DAB का मध्य बिंदु आ गया, और EBC का मध्य बिंदु है, EBC का मध्य बिंदु है, और बोला कि FAC का मध्य बिंदु है, ये FAC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, ये AB पूरा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और BC 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये AC 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिभुज DEF का परिमाप निकालना है। तो DEF क्या है? DEF क्या है? एक मीडियल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो इस मीडियल ट्रायंगल का मुझे परिमाप निकालना है। तो देखो इस बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा हो जाएगा ना, तो बड़े त्रिभुज का परिमाप कितना है? 20 + 15 + 12/2, यही हो जाएगा। 15 12 27 20 47/2 करूँगा और कितना आएगा? 23.5। तो 23.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो कितना इजीली आप इसको कर पाए। तो देखो इस सवाल में आपको चित्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, बिना मतलब टाइम वेस्ट होता। आप लोग अच्छे से देखो कि ABC अपने DEF क्रमशः मिड पॉइंट है, DEF मिड पॉइंट है था, तो इन्हीं को मिलाकर ही तो मीडियल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। अब देखो ABC की लेंथ मुझे दे रखी है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा, तो 15 12 27 और 20 47/2 करूँगा, तो डायरेक्ट आप 23.5 बताओगे, विदाउट पेन और कॉपी कराओगे इस सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें से आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनमें से ये एक सवाल है। तो देखो नंबर तो वही दे के जाएंगे जो टफ क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, बट अगर इसमें भी आप टाइम दे रहे हो ना, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है सवाल को करने का, ठीक है। तो कंसेप्ट पता होगा तो आप लोग अच्छे से इस सवाल को जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 52, मान लीजिए ABC क्रमशः त्रिभुज XYZ की भुजाओं XYZ और XZ के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है।
ये क्वेश्चन है। और देखो आपने तुरंत देख के ही कर दिया होगा इस सवाल को, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक तरीके से फ्री के नंबर आपको देके जाएंगे, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए एबीसी कर्मा से एक्स वाई जेड की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो एक्स वाई जेड के एरिया दे रखा है, तो एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो एबीसी क्या है, एबीसी मीडियल ट्रायंगल नहीं हुआ है क्या भाई। ये देखो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है एबीसी, तो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो त्रिभुज एबीसी क्या है, मीडियल ट्रायंगल है ना। तो इसका एरिया बड़े त्रिभुज के एरिया का 1/4 हो जाएगा ना, तो इसका 1/4 ही तो करना था आपको। कितना आएगा यहाँ से, 21-16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो इस सवाल में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। और देखो ये सवाल सिलेक्शन पेज 12 का सवाल था भाई, 11 या 12 देख लेना। और आज के लिए उम्मीद छोड़ दो कि कैलकुलेशन देगा नहीं, कैलकुलेशन ही आएगी सवाल में, कभी दशमलव में दे देगा, कभी अंडर रूट में दे देगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इस कंसेप्ट का। त्रिभुज एबीसी जिसके बजाय ए बी बराबर 41 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 15 सेंटीमीटर, यदि डी ई और एफ क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल देखो CDS 2023 का सवाल है, और इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये सवाल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आपको पूरे 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, और इसको ऑप्शन भी मैं लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो। किया सॉल्व, चलो देखते हो। एबीसी जिसके बजाय एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, एक त्रिभुज दे दिया एबीसी जिसके बुझाई दे रखी है, ए बी दे रखा है मेरे को 41 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी दे रखा है 28 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और डी ई एफ कर्म से ए बी का मध्य बिंदु है डी, और क्या बोला है ई बी सी का मध्य बिंदु है। देखो इसमें चित्र बनाने की जरूरत थी नहीं, और एफ ए सी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज का मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। और देखो ए बी और बी सी और ए सी इसकी तीनों साइड दे रखी है, ठीक है। ए बी कितना दे रखा है 41 सेंटीमीटर दे रखा है, मैं लिखवा के दे देता हूँ। बी सी कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए सी 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज डी ई एफ का एरिया कैसे आएगा, पहले मुझे इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे मैं त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल लूंगा उसको 1/4 कर दूंगा,
तो इस त्रिभुज डी ई एफ का एरिया आ जाएगा ना, इस मिडिल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज की मेरे को 3 साइड दे रखी है, त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालना है पहले। इस त्रिभुज एबीसी के 3 साइड दे रखी है, 41, 15, 28। कौन कौन सी दे रखी है? 15, 28, 41 दे रखी है। तो देखो ना तो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ना तो ये कोई ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज की मेरे को 3 साइड दे रखी है और मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो देखो शायद ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं होगी कि हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं आपको बगल में बता देता हूँ। वैसे बताई भी होगी तो मुझे पता नहीं है, एक बार देख सकते हैं आप लोग कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है तो उस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको हीरोन फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि ये कंसेप्ट है, ये मैंने एक त्रिभुज खींचा ए बी सी। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी खींच लिया। ठीक है, शीर्ष ए के सामने साइड को स्मॉल ए माना, शीर्ष बी के सामने साइड को स्मॉल बी माना, शीर्ष सी के सामने साइड को मैंने स्मॉल सी मान लिया। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो देखो इस त्रिभुज की मेरे को तीनों साइड दे रखी है और मेरे से पूछा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? तो देखो जब भी किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है तो उस त्रिभुज का एरिया हम लोग निकालते हैं हीरोन फॉर्मूला से। अब बात करो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो इस त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर कितना आएगा? इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना आएगा? इस त्रिभुज एबीसी का परिमाप आएगा कितना आएगा? इसके तीनों साइड्स को जोड़ दूंगा, वो इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस त्रिभुज ए बी सी का मेरे को अर्ध परिमाप निकालना है। ठीक है, तो देखो अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप क्या आएगा? इस त्रिभुज का मेरे को अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप स्मॉल एस से करते हैं, क्या आएगा? तो ये हो जाएगा ना, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा ना अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है, तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं हम लोग हीरोन फॉर्मूले से। और वो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है अंडर रूट ऑफ एस स्मॉल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं हम लोग हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड पे रखी है, मुझे इस त्रिभुज की तीनों साइड पे रखी है, तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन फॉर्मूला से। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और ए बी सी क्या है? इस त्रिभुज की साइड्स है। ठीक है, तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स पता हो और वहां से उस त्रिभुज का एरिया हमको निकालना हो, तब हम लोग हीरोन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको बगल में नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है तो उस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है? उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, और ए बी सी क्या है? उस त्रिभुज की साइड्स है। ठीक है, तो देखो मेरे को इस मीडियल ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने से पहले मुझे इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा ना। इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालूंगा मैं। जैसे इस त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालूंगा तो इसका 1/4 कर दूंगा यहाँ पे। अब देखो ये भुजा दे रखी है मेरे को 41 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है मेरे को 28 सेंटीमीटर, और ये भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज ए बी सी का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कैसे आएगा? तो देखो इस त्रिभुज की तीनों साइड्स दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करूंगा? हीरोन फॉर्मूला लगा दूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका अर्ध परिमाप देखो। अर्ध परिमाप कितना आएगा? यहाँ से कितना आएगा? 48, 15 कितना होता है? 43, 43 और 41 कितना होता है? 84 होता है। 84 का आधा कितना होता है? 42 सेंटीमीटर।
तो इस त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे इस त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट ऑफ है S 42 गुणा S माइनस ए, तब S माइनस ए 42 में से 41 गया तो 1 आएगा, गुणा S माइनस बी, 42 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 27, गुणा S माइनस सी, 42 में से 28 गया तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। भाई यही तो फॉर्मूला लगाया मैंने, S गुणा S माइनस ए, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया नहीं था, इस वजह से डिटेल बता रहा हूँ। आगे इसका तो अलग से इस्तेमाल करेंगे, यही तो लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, S क्या है, 42 रख दिया, गुणा S माइनस ए, तो S 42 में से 41 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा, S माइनस बी, 42 में से 15 गया तो कितना आएगा, 27 आएगा, और S माइनस सी, 42 में से 28 गया तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो यही तो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का एरिया ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो 42 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 14 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, गुणा 1 गुणा 27 और गुणा 14, इसका अंडर रूट लेना है। तो 14 गुणा 14, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 14 ही नहीं आ जाएगा क्या। और देखो 27 गुणा 3 81, 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, 14 9 126 होता है। ठीक है, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज ABC का मैंने एरिया निकाल लिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे मीडियल ट्राइंगल DEF का एरिया निकालना, यही निकालना था ना। तो भाई इसका एरिया तो डायरेक्ट आएगा नहीं, पहले मुझे इस त्रिभुज ABC का एरिया निकालना था। ठीक है, अब मीडियल ट्राइंगल DEF का एरिया क्या आ जाएगा, बड़े त्रिभुज ABC का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका 126/4 करूँगा तो इस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4 4 5 20, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है ये सवाल। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देगा इसमें, यहाँ पे सपोज करो अंडर रूट में ही एरिया निकलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब आपकी सिमिलरिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, अब आज तो शुरू करेंगे नहीं, अब हम लोग करेंगे सर्वांग क्षमता, तो कल की क्लास से शुरू करेंगे। तो देखो सिमिलरिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई, बस आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। जैसे रिवीजन हो जाएगा ना, उसके बाद में प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक लेके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपकी सिमिलरिटी कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे सर्वांग क्षमता, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तो शुरू कर नहीं सकते, कल ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थ्योरी बतानी पड़ेगी। थ्योरी कम से कम 1.5 2 घंटे की है। ठीक है, तो कल से ही शुरुआत करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, और ये सिमिलरिटी आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो इसको बार बार रिवाइज करना, जब जाके चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं कल।